देखो भाई 10th क्लास का जो है ना पोलिनोमियल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 2.3 में थे, और उसमें हम क्या सीख रहे हैं, किसी पोलिनोमियल के जीरोज निकालना। यानी वो पोलिनोमियल आपका क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, तो उसके जीरोज कैसे निकालोगे। आप किसी न किसी तरीके से उस क्यूबिक को या बाई क्वाड्रेटिक को उसको क्वाड्रेटिक में चेंज करोगे। और कैसे करोगे वो तो मैं आपको क्वेश्चन में बता दिया। तो तुम एक दो क्वेश्चन और देखो। जैसे आप 9th करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में से एक कर लो भाई, 9th या फिर 10th। चलो मैं आपको जो है ना 10th ही करवा दो, 9th दोनों पेपर मारे हैं भाई, कोई सा भी कर लो, दोनों बराबर बात है। चलो आपको 10th ही करवा दूं। इनमें वही चीज है, जो 2 या 1 जीरो जो गिवन है ना, उसी से बात बढ़नी है। अगर 2 जीरो आपको गिवन है, उनको लेकर जाओ दूसरी साइड, तो वो फैक्टर होंगे। उनकी मल्टीप्लाई भी कौन होगी, फैक्टर होगी। उनकी मल्टीप्लाई से उस पोलिनोमियल को करो डिवाइड, तो वो पक्की बात है किस में चेंज होगा, क्वाड्रेटिक में। तो वहां से अपना जीरो आ जाएगा। जैसे ये 10th अपना भाई, इसमें पोलिनोमियल आपका गिवन पोलिनोमियल इज कौन है भाई, एक्स क्यूब, बल्कि इसको एफ एक्स मान लो। तो ये है मेरा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 6 भाई। और इसके 2 जीरोज गिवन है, एंड 2 ऑफ इट्स जीरोज आर 2 ऑफ इट्स जीरोज आर कौन कौन है भाई, x इक्वल टू माइनस रूट 2, और एक कौन है भाई, x इक्वल टू रूट 2 है। इसके देखो 3 जीरोज होंगे, 3 में से 2 तो आपको गिवन है, और जो एक बच गया वो बताना। तो बेस यही है कि इनको ले आओ इस साइड, तो वो इसके कौन होंगे, फैक्टर होंगे। ले आओ इस साइड भाई, देख तो x प्लस रूट 2 एंड x माइनस रूट 2 आर फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो भी इसका कौन होगी, फैक्टर होगी। करो मल्टीप्लाई, तो ये बनेगी आपकी x प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 आर फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो ये भी कौन होंगे, फैक्टर होंगे। देखो क्या बनेगी मल्टीप्लाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस रूट 2 का स्क्वेयर 2 होता है भाई, इज ए फैक्टर ऑफ किसका भाई, जो आपका एफ एक्स है। अगर ये उसका फैक्टर है तो उसको पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो करो डिवाइड, तो ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई किससे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 तक करोगे डिवाइड। करने के बाद डिवाइड क्या बनेगा, तो ये आपका एफ एक्स है x की 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 6 भाई। और डिवाइड आपने किससे करना है, x स्क्वायर माइनस में 2 तक करना है। देखो किस पर चलेगी, x पर चलेगी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 3, यह आपका बनेगा माइनस का 2x। तो x के नीचे लिखोगे, फिर x वाला ना x वाला के नीचे लिखोगे। अब साइन करोगे चेंज, तो माइनस प्लस कैंसिल भाई। पहले ये उतारोगे 3x स्क्वायर, तो कैंसिल ही हो लिया, माइनस 6
अब देखो 3 पर चलेगी ना, प्लस 3, 3 की इसकी करो मल्टीप्लाई, तो 3x², 3 की माइनस के 2 की मल्टीप्लाई, माइनस का 6 भाई, माइनस प्लस कैंसल कैंसल, तो रिमाइंडर कौन आया, देखो 0 आया। तो आना ही है, क्यों, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। अब जो वहां तक कोसेंट आओगा ना, जो भी वहां तक कोसेंट आओगा, तो बचे हुए 0 जाके वहां तक निकलेंगे। तो कोसेंट कौन है, x प्लस में 3, तो 4 रिमेनिंग जीरोज। तो उसके लिए क्या करोगे, पुट जो भी कोसेंट उसको इक्वल टू 0 लिखोगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x कौन होगा, माइनस का 3, तो एक 0 देखो ये होगा वो माइनस का 3। तो कुछ खास नहीं भाई। और देखो ऐसा ही सभी में सेम अपना बेस बिल्कुल। देखो 12 और 13 वो तो मैंने करवाने हैं, पर बाद में करवाऊंगा। 14 तुम कर लोगे, करवा दिया ऐसा ऐसा। और 15 बल्कि और भी आसान है, 15th और भी आसान है। डायरेक्ट आपको जो है ना, डायरेक्ट ही आपको यहाँ पहुंचा रखा उनने कि कोई पोलिनोमियल है और x माइनस में √5 उसका कौन है, फैक्टर है। अगर x माइनस में √5 उसका फैक्टर है, तो उसको पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड। तो वहां से फिर जो कोसेंट आवा है उसको लिख कर इक्वल टू 0, तो बचे हुए 0 जो वहां आ जाएंगे। चलो फिर भी करवा दूं। तो 14 के जैसा मैंने आपको करवा दिया, और 15 चलो मैं करवा दूंगा। और उसके बाद 12 और 13 इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। पढ़ना एक बार 15 में आपका पोलिनोमियल है भाई, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपका पोलिनोमियल है, गिवन पोलिनोमियल इज कौन है भाई, तो इसको fx ही मान लो। fx इक्वल टू मेरा x की पावर 3 माइनस 3√5x² प्लस 13x माइनस में 3√5 है भाई। और इसका और खुद का वो ऑल्सो गिवन कि जो x माइनस में √5 है ना, x माइनस में √5 इज ए फैक्टर ऑफ fx। कि ये जो है ना fx का कौन है, मेरा फैक्टर है। अगर ये fx का फैक्टर है, तो जो आपका fx है उसको पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड। तो जो बाकी के 2 जीरोज हैं वहां से आ जाएंगे। इसमें यही लिखा हुआ है कि आपने इसके जीरोज बताने हैं, आपने इसके क्या बताने हैं, सब के सब जीरोज। एक तो जीरो जी आ गया, एक तो जीरो जी यहां तक कैसे आ गया। अगर ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो इसको लिखो इक्वल टू 0। तो x निकालो, x होगा √5, एक तो √5 हो जाएगा जीरोज, और बाकी फिर इसको इससे करोगे डिवाइड, जो कोसेंट आओगा वहां से आ जाएगा। तो ऑन डिवाइडिंग fx बाई किससे भाई, x माइनस √5, तो करो डिवाइड, बाकी के 2 वहां आ जाएंगे। करने के बाद डिवाइड क्या बनेगा, तो ये मेरा है x³ माइनस 3√5x² प्लस 13x माइनस में कौन 3√5 है भाई। और डिवाइड आपने किससे करना है, x माइनस √5 तक करना है भाई। देखो किस पर चलेगी, x² पर चलेगी। तो x² इंटू में x यानी x³ बनेगा, फिर इसके मल्टीप्लाई माइनस √5
एक्स स्क्वेयर। अब माइनस करोगे, माइनस यो प्लस कैंसिल हुई, यहाँ देखो माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1 यानी माइनस का 2, ये तो साथ में आएंगे, ये तो साथ में आएंगे 2√5 एक्स स्क्वेयर। बाकी को उतार लो भाई, बाकी कौन है मेरे 13x माइनस 3√5। अब देखो इसकी कमी है ना, यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि उसकी इसकी मल्टीप्लाई आ जाए। देख तो माइनस 2√5 और एक x, क्यों एक्स स्क्वेयर लेगा आना, तो माइनस 2√5 x करो मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2√5 एक्स स्क्वेयर करो इसकी मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो प्लस, √5 और √5 की 5 और 5 दूनी 10 x, और उसको तो छोड़ो फिर ये बनेगा ना माइनस माइनस प्लस, √5 की 5, 5 दूनी 10 x प्लस माइनस कैंसिल हुई, 13x माइनस में 10x यानी 3x उतारो वो, तो 3√5। अब देखो किस पर 3 पर चलेगी, तो प्लस में 3, तो 3x और 3 की इसके मल्टीप्लाई यानी माइनस का 3√5 माइनस प्लस कैंसिल हुई यानी रिमाइंडर आया, तो आने 0, क्यों क्योंकि वो उसका फैक्टर है तो 0 ही आओगे वो। तो अब जो 2 जीरोज बचे हुए हैं ना वो यहां से निकलेंगे, इसको रखोगे इक्वल टू 0 तो वहां से बनेगा, तो फॉर रिमेनिंग 2 जीरोज, तो पुट करोगे किसको भाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2√5 x प्लस 3 इक्वल टू करोगे 0 पुट, और इसको सोल्व करोगे। करना सोल्व तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट की आपस में मल्टीप्लाई, देखो 3 बनेगी और 3 के 2 हिस्से करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे तो 2√5 आता हो। और बेस बता दा जब x के कोफिशिएंट में रूट हो ना, तो जो आप 2 हिस्से कर रहे हो उन दोनों हिस्सों के अंदर √5 का होना जरूरी है, वरना बने कौन है, √5 का होना क्या है जरूरी है। तो बोलो क्या करूं, इसके 2 हिस्से देखो क्या बनेंगे, तो 3 एकम 3 है वैसे तो 3 एकम 3, पर साथ में जो है ना √5 होना चाहिए। अगर √5 में साथ में ले लूं तो √5 √15 बनेगा वो तो भाई। अगर इससे बात नहीं बनेगी ना तो फिर आपको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो करनी पड़ेगी सोल्व, 15वां ना 15वां। हाँ भाई इसमें जो है ना आपको इसी से बात नहीं बनेगी, इसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना पड़ेगा अप्लाई, वरना आप इसमें सोच ही नहीं सकते कि वो 2 हिस्से आपके कौन होंगे। पढ़ रखा है ना 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पढ़ कहाँ आपको आगे पढ़ने को मिलेगा वो, किसके जो फैक्टर है ना वो आप सीधे देखो बना नहीं पा रहे, और जब आप डायरेक्ट उसके फैक्टर नहीं बना पा रहे तो वो जो क्वाड्रेटिक है ना उसको आपने सोल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये होता है भाई अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके सॉल्यूशन कौन हो, उसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac अपॉन 2a होता है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन कौन है 2a, और a b c आपको पता लग गया कौन है, a इसमें कौन है एयर, a है 1, b कौन है भाई b है x का कोफिशिएंट यानी माइनस का 2√5, और c कौन है कांस्टेंट
जो कि आपका 3 है। अब इस तक करनी पड़ेगी सोल्यूशन, क्योंकि जो है ना डायरेक्ट आप फैक्टर नहीं बना पा रहे, तो इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये होगा x इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस का लेना है, एक माइनस पहले तो प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस रूट इस b का करोगे स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे माइनस तो प्लस हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5 और 5 चौका 20 माइनस 4ac, a है 1 और c है कौन भाई 3 और डिवाइड में कौन 2a, 2 इंटू 1 2, तो आपका बनेगा 2 रूट 5 प्लस माइनस 4 से 12, 20 में से 12 गया 8 में, और अपोन में कौन 2 तो है ही मेरा। अब आपको जो है ना इसमें 2 हिस्से करने पड़ेंगे, 2 हिस्से कैसे, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। और उससे भी पहले एक काम और करो, 2 रूट 5 प्लस माइनस, रूट में बड़ा नंबर है ना, इसके 2 हिस्से करो और इसके 2 हिस्से इस तरीके से करो, एक का तो पूरा पूरा रूट निकल है, एक का चाहे रूट ना भी निकलो, 4 दुगुना 2 लिखो, 4 का रूट 2 और 2 को ऊपर 9 का 9, डिवाइड में कौन 2। अब एक काम और भी कर सको, यहां से 2 कॉमन लेकर न ये 2 तक काट दो, तो रूट 5 प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू रूट 5 प्लस माइनस रूट 2 आ गए। अब 2 हिस्से कर दो, एक तो x इक्वल टू कौन रूट 5 प्लस रूट 2, एक x इक्वल टू कौन रूट 5 माइनस रूट 2, 2 तो जीरो ये रहे, 2 तो जीरो ये रहे और एक यहां से इसको लिखो इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कौन होगा रूट 5, तो एक जीरो जो कौन होगा x इक्वल टू, तो ये आ गई मेरी। तो जब आपकी जो क्वाड्रेटिक है ना उसके आप सीधे फैक्टर ना बना पाओ, तो फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो करनी पड़ेगी सोल्व, और ये होता हो। चलो तुम ना आज यहां तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।